आत्मा, जीवन और मृत्यु के विषय पर चर्चा प्राचीन काल से ही होती आई है। भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में आत्मा और शरीर के संबंध में गहन विचार विमर्श किया गया है। विशेष रूप से हिंदू धर्म में आत्मा को अमर और शाश्वत माना गया है, जो शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी अस्तित्व में रहती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मा और शरीर के संबंध का विश्लेषण करते समय हमें धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण को एक साथ देखना होगा। आत्मा का स्वरूप। हिंदू धर्म में आत्मा को शरीर की असली पहचान माना जाता है। इसे अजरमर, नाशवान शरीर से अलग और ईश्वर का अंश कहा गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा को एक ऐसी ऊर्जा के रूप में देखा जाता है जो शरीर के माध्यम से अपने कर्मों को पूरा करती है और मृत्यु के बाद नए शरीर की तलाश करती है। शवदाह संस्कार का महत्व। हिंदू धर्म में शवदाह संस्कार का विशेष महत्व है। इसे अंत्येष्टि कहा जाता है। यह प्रक्रिया आत्मा की यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए की जाती है। शव जलाने के पीछे यह विश्वास है कि अग्नि आत्मा को भौतिक शरीर से मुक्त करती है, जिससे वह अपने अगले गंतव्य की ओर अग्रसर हो सकती है। अग्नि को शुद्धि का प्रतीक माना गया है और यह शरीर के पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को उनके मूल रूप में लौटा देती है। आत्मा का मृत्यु के बाद का सफर। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, न कि आत्मा का। मृत्यु के बाद आत्मा निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरती है। मुक्ति, मोक्ष। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जब आत्मा अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है और ईश्वर के साथ एक हो जाती है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह अवस्था उन आत्माओं के लिए होती है जो आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करती हैं। पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति। यदि आत्मा अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती, तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यह पुनर्जन्म आत्मा के कर्मों के आधार पर तय होता है। अच्छे कर्म करने पर आत्मा को उच्चतर लोकों में जन्म मिलता है, जबकि बुरे कर्मों के कारण आत्मा को कष्टप्रद जीवन का सामना करना पड़ता है। यमलोक और धर्मराज का न्याय। हिंदू मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां धर्मराज, यमराज आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। यह निर्णय करता है कि आत्मा को स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म में से कौन सा मार्ग मिलेगा। स्वर्ग और नर्क। अच्छे कर्मों वाली आत्माओं को स्वर्ग, सुखद लोक में स्थान मिलता है, जहां उन्हें सुख और आनंद प्राप्त होता है। वहीं बुरे कर्मों वाली आत्माओं को नर्क में दंड भुगतना पड़ता है। यह स्थान आत्मा के कर्मों के आधार पर अस्थायी होता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से संबंधित धार्मिक परंपराएं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और अगले जन्म के लिए उचित मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख परंपराएं इस प्रकार हैं। अंत्येष्टि संस्कार। शव को जलाने की प्रक्रिया आत्मा को शरीर से मुक्त करने का प्रतीक है। यह प्रक्रिया अग्नि के माध्यम से की जाती है, क्योंकि अग्नि को आत्मा के लिए शुद्धि और गति प्रदान करने वाला माना गया है। पिंडदान और श्राद्ध। पिंडदान आत्मा को ऊर्जा और तृप्ति प्रदान करने का अनुष्ठान है। श्राद्ध कर्म के माध्यम से आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना की जाती है। गंगा या पवित्र नदियों में अस्थियों का विसर्जन।
ऐसा माना जाता है कि पवित्र नदियों में अस्थियों के विसर्जन से आत्मा को मोक्ष प्राप्ति में सहायता मिलती है। गंगा नदी को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए शुभ माना गया है। गरुड़ पुराण का पाठ। मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करना आत्मा की यात्रा को सरल बनाने के लिए आवश्यक माना जाता है। इसमें आत्मा के मृत्यु के बाद के सफर का वर्णन और कर्मों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मा का अस्तित्व और मृत्यु के बाद की अवस्था विवादास्पद विषय है। विज्ञान में इसे ऊर्जा के रूप में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक नियम के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इस दृष्टिकोण से आत्मा को ऊर्जा के रूप में देखा जा सकता है, जो शरीर से निकलकर किसी अन्य माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। हालांकि विज्ञान आत्मा और पुनर्जन्म जैसे विषयों को प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है, परंतु कई वैज्ञानिक अध्ययन, जैसे कि मृत्यु के निकट अनुभव और पुनर्जन्म की कहानियां, इन अवधारणाओं को चुनौतीपूर्ण और रोचक बनाती हैं। कर्म और मोक्ष का संबंध। गरुड़ पुराण में कर्मों का महत्व विशेष रूप से उल्लेखित है। यह कहा गया है कि अच्छे कर्म आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे पुनर्जन्म के चक्र में बांधते हैं। मृत्यु और आत्मा के विषय में गहन समझ हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। जीवन और मृत्यु का चक्र। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक अंतहीन चक्र है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना। मोक्ष के लिए सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करना आवश्यक है। निष्कर्ष। शव जलने के बाद आत्मा की यात्रा का विषय एक गहन आध्यात्मिक, धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा है। यह मानव जीवन, कर्म और आत्मा के महत्व को समझने की दृष्टि प्रदान करता है। हिंदू धर्म में आत्मा को अमर और शरीर को नश्वर माना जाता है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जिसमें आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नए अनुभव और जीवन पाती है। चाहे मोक्ष की प्राप्ति हो, पुनर्जन्म हो या स्वर्ग और नरक का अनुभव, यह सब आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए जीवन को सच्चे और धर्ममय मार्ग पर जीने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आत्मा को उच्चतम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त हो सके। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी कहानियां सुनने के लिए बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।